हेलो फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद जी की पोस्ट में ये पढ़ रहा था। अतुल जी ने ये शेयर किया है हिंदी कविता संग्रह में, जिसमें प्रेमचंद जी कह रहे हैं, पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर तप कर लेना सहज है, किंतु परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके वश की बात नहीं। पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर तप कर लेना सहज है, किंतु परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके वश की बात नहीं। इस पोस्ट पर मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिल्कुल सही बात है, प्रेमचंद जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, घर में रहते हुए शांति बनाए रखना, आराम से हो जाना, वही बहुत बड़ी बात है। और कई लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों पर तप करके तो देखो, एक दिन भी तपस्या करके तो देखो, जाकर तो देखो, घर से बाहर तो निकलो तो पता चलेगा। इस पर मैं अपने कुछ विचार रखता हूँ। मुझे लगता है कि सहज होना ही सबके वश की बात नहीं है। बात पहाड़ों की नहीं है, बात घर की नहीं है, परिवार की नहीं है। बात है सहज होने की, बात है आराम से होने की, बात है खुद के साथ होने की, खुद को समझने की, खुद से प्रेम में होने की, खुद के साथ अंतर ध्यान होने की। कंदराएं क्या होती है, पहाड़ों की गुफाएं क्या होती हैं? अंतर गुफा में ही तो जाना है ना, अंतर ध्यान ही तो करना है ना, खुद को ही तो समझना है ना। वही चीज़ जो कोई पहाड़ों पे जाके समझने की कोशिश करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, ज़िंदगी के खेल को समझने की कोशिश करता है, वो चीज़ कैसे होएगी? वहाँ पर भी तो मन ही रहता है ना। जितना घर संसार का हिस्सा है, उतना पहाड़ हो, जंगल हो, आप कहीं पर भी चले जाओ, नदियों के पास चले जाओ, सागर के उधर चले जाओ, वो सब भी संसार का ही उतना ही हिस्सा है। धरती माँ का सारा, किसी भी कोने में आप चले जाओ, वो सब संसार का ही हिस्सा है। मन आपके साथ ही जाता है, आप कहीं पर भी चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, चाहे घर पे रहो। जागना है, कहीं पर भी रह के आप जागो, कहीं पर भी बैठ के आप रियलाइज़ करो, कहीं पर भी बैठ के आप अंतर ध्यान हो, कहीं पर भी बैठ के आप मेडिटेशन करो, आपके हाथ में होता है। कहीं से भी सब मार्ग पहुंचा देते हैं। मैं तो दोनों के पक्ष में ही हूँ। मैं ना किसी घर वालों के साथ ज़्यादा हूँ, ना पहाड़ वालों के साथ हूँ। बात है जागने की, कहीं से भी जागो, आपके ऊपर है। सब मार्ग पहुंचा देते हैं। अगर आप खुद पे आ गए ना, कहीं पहाड़ों पे जाके भी अगर आप खुद पे आ गए, तो आना तो आपको फिर घर पे ही पड़ेगा। अगर घर पे रह के आप खुद पे आ गए ना, तो भी आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, दूसरों से वो चीज़ बांटना ही पड़ेगा, शेयर करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर है, कहीं से भी आप जागते हो। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जो घर पे बैठे हैं ना, उनको लगता है यहाँ पर तो मुझे कौन तपस्या करने देगा, यहाँ कोई ध्यान करने तो देता नहीं, यहाँ बीवी तो मुझे समझ नहीं रही, बच्चे तो शोर कर रहे हैं, कोई बच्चों को लग रहा है कि माँ बाप परेशान कर रहे हैं, हमें स्पेस नहीं दे रहे, पत्नी को लग रहा है कि पति उपद्रव कर रहा है, पति नहीं घर में शांति रहने दे रहा। वही तो वो कह रहे हैं ना, परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके वश की बात नहीं। बातें ही बातें संसार हैं, बातों का ही तो संसार है। यही चीज़ जो हमें पहाड़ों पे बैठ के लग रहा होता है कि आहा शांति, यहाँ कोई परेशान नहीं कर रहा, जो चले गए पहाड़ों से आप उनसे भी पूछ लो ना, वहाँ क्या बातें नहीं है? वहाँ क्या सांप बिच्छू मच्छर नहीं है क्या? वहाँ पे अलग प्रकार की बातें हैं। जंगल में अपना अलग प्रकार का शोर है, अलग सब चीज़ें हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप कहीं पर भी रह के करो, घर पर भी यही है। शांति आपको अपने भीतर पानी पड़ेगी, आनंद आपको अपने भीतर महसूस करना पड़ेगा। वो घर बैठ के भी हुआ है, दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं। जिनका हुआ है उनका बाहर निकल के भी हुआ, जिनका हुआ है उन्होंने घर पे रह के भी सब कुछ पाया है। आप देखो कि आपके लिए क्या सहज है, बस इतनी सी बात है। आप सहज मार्ग को चुन लो, जो आपको सरल करती है, जो आपको ईजी करती है, जो आपको आराम से करता है, वही आपके लिए मार्ग है। इस चीज़ों के पीछे कोई लड़ना नहीं होता। ये उनकी अपनी रियलाइजेशन है, प्रेमचंद जी की, मुंशी जी की अपनी रियलाइजेशन है, गौतम बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, उनकी अपनी रियलाइजेशन है। उनको क्या फील हुआ, वो कम उम्र में घर से निकल गए थे, उनको क्या लगा, उनके आसपास क्या सिचुएशंस बन रही थी। कहीं से भी कोई जाग सकता है, मुख्य बात तो जागना है। ये मत देखो कि सिक्का उछाला तो हेड्स आया या टेल्स आया, क्या करना? कॉइन की कोई भी साइड आए, दोनों ही सिक्के की साइड है ना, बस इतनी सी बात है।
उतना ही संसार का हिस्सा पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ नाले सब कुछ है। उतना ही संसार का हिस्सा घर है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है। आपके ऊपर है, आप कहाँ से जागते हो, आप कहाँ से खुद पे आते हो, आप कहाँ से आनंद में होते हो, आप कहाँ से आराम में होते हो। कितनी दुनिया जा रही है, मैं नहीं जाता। अब मैं भी गया हूँ, छोटी एज से आश्रम में गया हूँ, सेंटर्स पे गया हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स करी हैं, शिविर में गया हूँ, योग शिविर में गया हूँ, ध्यान शिविर में गया हूँ। जब मुझे लगा कि जो मुझे ज़रूरत थी, गया हूँ क्योंकि ज़रूरत थी ना। हॉस्पिटल कोई क्यों जाता है, बीमार होता है तभी जाता है ना। मैं भी अशांत था, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, कहीं गया, कहीं से कुछ बीज डला, कहीं से कुछ अंकुर फूटा, कहीं से कुछ फल फूल आए। तो ये चीज़ें आप वो क्या करोगे, उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे अटैच हो जाओगे कि कहीं आश्रम में जाना ही पड़ेगा जी, ये है जी, वो है जी। नहीं, लौट के जो बुद्धू है ना, वो घर को आ ही जाएगा। अपने घर से ही सब शुरू हो जाएगा। कहीं से भी आप बांटना शुरू कर सकते हो, आपके हाथ में है, वो बंटेगा ही। फूल जो है ना, कोई ले खुशबू ना ले, फूल वहाँ पे खिल रहा होता है बगीचे में, आपके हाथ में है। हवाएं जो खुशबू को है वो अपने आप ही महक को उड़ाए लिए जाती हैं। आपके नासपुटों में होता है कि आप अपने नाक से वो सुगंध ले लेते, खींच लेते अंदर या नहीं ले लेते। फूल जो है वो जा नहीं रहा किसी के पीछे भाग भाग के कि मेरी सुगंध ले लो, मेरी सुगंध ले लो। ऐसे ही जीवन है, आपके भीतर कुछ खिलेगा ना तो बांटना हो जाएगा। हमको किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, अरे मेरी वीडियो देख लो, अरे ये बात सुन लो, अरे वो बात सुन लो। नहीं, जिस तक वो बात पहुंचनी होगी, जिसको जो चीज़ टच करनी होगी वो पहुंच ही जाएगी। ये पोस्ट में मुझे कोई टचिंग लगी तो आप तक ये चीज़ आ ही गई है, मैं ले ही आया हूँ और अपने विचार भी उस पर रख रहा हूँ। मुझे तो लगता है दोनों ही, सहज होना ही सबसे बड़ी बात है। सहज होना ही सबके वश की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सहज सरल जैसे हम हैं, भोरले प्यारे आराम से बिना चुस्त चालाकियों वाले, वो हम नहीं हो पा रहे, वैसे हम नहीं दिखा पा रहे। हम संसार में अपना दूसरा ही रूप दिखा रहे हैं जो हम नहीं हैं, क्योंकि संसार में वही सब चलता है। हमें लगता है ऐसे ही चलाओ, ऐसे ही हम कोई फेमस होंगे, ऐसी कोई हम सेलिब्रिटी बनेंगे, ऐसे ही हमारा कोई नाम मान शान हमको मिलेगा। नहीं, बचपन से क्या आप कोई फेमस होना चाह रहे थे क्या? नहीं, आप जैसे हो आपको कोई एक भी स्वीकार करता है या आपको आपके मन मुताबिक किसी का दिल मिलता है, कोई आपका दोस्त बनता है, वही सब कुछ होता है। ना कि सारी दुनिया आपको कोई माने। अरे यार, कोई माँ बाप को तो मान नहीं रहा, तुमको क्या मानेगा? कोई अपने माँ बाप को भी समझ लेना, खुद को ही समझ लेना, माँ बाप की भी बात छोड़ो। कोई अपने आप को तो मान ले। तुम्हारी गलत फहमियाँ ही होती कि तुम्हें कोई मान रहा है, तुम्हें कोई हार पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ भी नहीं होता, हमें वहम ही होता है। दुनिया जी हजूरी ये वो करती रहती है, सलाम करती रहती है, कुछ भी नहीं होता। वो लोग खुद में भी सोए हुए हैं, तुम्हें क्या सलाम ठोकेंगे? परमात्मा है, परमात्मा की कृपा दृष्टि पे ध्यान रखो, उससे सब कुछ बदलता है, उससे सब कुछ होता है। उसकी नज़रों में आने की कोशिश करो, उसका साथ होने की, उसके प्यार की 2 बूंद को भी अगर आपके ऊपर वर्षा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। उस पर ध्यान होना चाहिए। जहाँ हो वहाँ सहज हो जाओ, जहाँ हो वहाँ सरल हो जाओ, जहाँ हो वहाँ भोले हो जाओ, जहाँ हो वहाँ बच्चों जैसे हो जाओ। वही आपके लिए मार्ग है। भले कहीं पर भी जाओ, पहाड़ भी उतना ही संसार का हिस्सा है, घर भी उतना ही संसार का हिस्सा है। आपके ऊपर है, आप कहाँ ईजी महसूस करते हो। बस मेरा तो इतना ही समझ है, मैं तो इतना ही इस पोस्ट पे अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। आप देखो, अगर आपका कुछ अलग विचार या दृष्टिकोण है, इससे कोई व्यू पॉइंट है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, अगली वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें।